खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आयोजित दौड़ स्पर्धा में खुशी यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पूरे भागलपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी यादव स्वर्ण पदक लेकर आज भागलपुर रेलवे स्टेशन जैसे ही उतरी, उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुशी के आते ही उनका स्वागत फूल माला व ढोल नगाड़ों की धुन के साथ हुआ। खुशी यादव शाहजंगी नवटोलिया की रहने वाले सुनील यादव की पुत्री हैं। खुशी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुशी यादव ने यह मुकाम आसान रास्ते से नहीं पाया। सीमित संसाधनों के बीच उसने कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट लगन के बल पर यह जीत हासिल की है। सुबह शाम घंटों की प्रैक्टिस, संतुलन आहार और कोच की सख्त निगरानी में खुशी ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस स्पर्धा के लिए तैयार किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भागलपुर की खुशी यादव ने 2000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। खुशी ने अपनी फुर्ती और स्टेमिना से विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है। मेरा 2 साल इंजरी था और हम रिहैब में हो करके भी मेडल लाए। पहले बोला गया था डॉक्टर लोग कि तुम अभी घर ही चल जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो पर मेरे सर सब ऐसे बोले कि नहीं, तुम कर सकती हो बेटा और तुम करोगी, और हम किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आज दिनांक 16 मई को सेंट पॉल एकेडमी दरियापुर भागलपुर में 3 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन विद्यालय के सचिव श्रीमान वेजल माइकल क्वाड्रिस के कर कमलों से फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य राजीव प्रसाद के द्वारा उनका स्वागत किया गया तथा 2 बच्चों के द्वारा फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री सचिव महोदय के द्वारा बच्चों को उत्साहित करने हेतु समर कैंप के उद्देश्य तथा लाभ की चर्चा की गई एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया गया। इस पहले दिन के कार्यक्रम में LKG, UKG एवं 1 के बच्चों ने बड़े ही आनंद पूर्वक विभिन्न एक्टिविटीज में भाग लिया, जैसे जुम्बा, एक्शन सॉन्ग, लूडो गेम, सांप सीढ़ी, वेजिटेबल प्रिंटिंग आदि में भाग लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के द्वारा प्रार्थना से की गई। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं, शिक्षक एवं सहयोगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंत में प्राचार्य ने प्रथम दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का धन्यवाद दिया। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज रेरा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में रेरा अध्यक्ष विवेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष विवेक सिंह ने की। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, IG विवेक कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, नवगछिया SP प्रेरणा कुमार और बांका जिले के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अगर किसी अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो उस निर्माण परियोजना को रेरा से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। साथ ही रेरा की सभी गाइडलाइनों का पालन करना भी जरूरी होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि रेरा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि लोगों को समय पर और सुरक्षित आवास मिल सके। आज की बैठक में की अध्यक्षता रेरा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह सर हैं, उनके द्वारा की जा रही है। साथ में रेरा की पूरी टीम, कंसल्टेंट, लीगल टीम और भी कई संख्या में ऑफिसर आए हुए हैं। और रेरा के संबंध में आज की बैठक में DM साहब बांका, SP साहब बांका, SSP साहब, SP नवगछिया, हमारे कई अधिकारी और सबसे खास हमारे IG सर भी उपस्थित हैं, जो रेरा के विभिन्न प्रावधानों को अभी हम लोगों को बताया गया है। उन प्रावधानों के आलोक में हम लोग जो बायर्स हैं फ्लैट के, खास करके जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक की बिल्डिंग जो भी बन रही है, उन या 8 की संख्या से अधिक फ्लैट जिस अपार्टमेंट भी बन रहा है, सभी रेरा के अधीन है। उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और हम लोग जो बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेरा का गाइडलाइंस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है और उसके हिसाब से जो बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें।
नाथनगर प्रखंड के बेलखोरिया पंचायत के सोखर गांव में पीने की पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो रोड जाम करेंगे। ग्रामीण अनिल ने बताया कि करीब 15 दिनों से गांव में पीने की पानी की समस्या बनी हुई है। इस बारे में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के कपिल देव यादव, दीपक कुमार, प्रमोद यादव ने बताया कि बेलखोरिया पंचायत की वार्ड 10 की सदस्य जूली देवी ने बोरिंग का मोटर, स्टार्टर और पाइप उखाड़कर घर ले गई, जिसके कारण पानी का आपूर्ति बंद है। पानी की शिकायत को लेकर वार्ड सदस्य के पास जाते हैं तो वह ग्रामीणों को किसी भी केस में फंसा देने की धमकी देती है और कहती है कि मेरी मर्जी से ही पानी का संचालन किया जाएगा। यही समस्या है, पानी बराबर से नहीं मिल रहा है पीने के लिए और अन्य काम चालू करने के लिए उससे हुज्जत होते रहता है, बराबर हुज्जत होते रहता है। हुज्जत करने के बाद वो धमकी देता है कि ऐसा वैसा हम पानी से नहीं चलाएंगे, केस मुकदमा कर देंगे, हमको छोटा मोटा आदमी को सताता है। मेरा यहाँ बहुत 10 दिन से पहले से मोटर मतलब कि नहीं चल रहा है। जूली देवी को कहें कि मोटर क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब बोले कि 2 घंटा जब ऊपर से आदेश हुआ है तो क्यों नहीं चलाते हैं, तो बोला कि हम आधा घंटा चलाएंगे उसके बाद नहीं चलाएंगे। उसी पर वह चाबी मतलब कि जब पब्लिक हम लोग जुटे तो उस समय वह बोलने लगा कि हम नहीं चलाएंगे, तुम्हारे सब कहने से चलाएंगे। उसी पर वह चाबी और उसके रात में बीच के अंदर में वह मतलब कि पाइप घींच कर के बीच चला गया रात। आर्ट ऑफ गिविंग यानी देने की कला एक वैश्विक आंदोलन है जो शांति, सुख और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। हर वर्ष 17 जून को इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष बिहार में इसे 17 मई को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। आर्ट ऑफ गिविंग बिहार स्टेट यूनिट के अध्यक्ष नीलकमल राय ने बताया कि बिहार के 100 से अधिक स्थानों पर इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य लोगों में सेवा और परोपकार की भावना को जागरूक करना और एक सकारात्मक समाज के निर्माण की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस आयोजन से जुड़ी तैयारियां और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह पूरी पहल आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिनकी प्रेरणा से यह आंदोलन आज लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। हम लोग पहले तो सबों को जुटाएंगे, पहले हम लोग एक पूरा मास में लोगों को जुटाते हैं। जैसे सैंडीज कंपाउंड में 4-5 ग्राउंड है हमारा, जैसे हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट के प्लेयर्स आएंगे, बास्केटबॉल के प्लेयर्स बास्केटबॉल ग्राउंड में आएंगे, वॉलीबॉल के प्लेयर्स वॉलीबॉल ग्राउंड में आएंगे, टेनिस के प्लेयर टेनिस ग्राउंड में आएंगे। ये 4 कार्यक्रम तो उसके अंदर होगा। वहाँ बच्चों को बुलाएंगे और इस मैसेज को, उसके पेरेंट्स भी रहेंगे, उन लोगों को सारी व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं। वो लोग आएंगे, उनके बीच हम लोग बात करेंगे और ये जो इस वर्ष का जो थीम है उसके बारे में हम बताएंगे। और हम चाहेंगे ईश्वर ने अगर हमको मानव के रूप में इस धरती पर भेजा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। भागलपुर जिले के कहलगांव की बेटी माहिका कुमारी ने पूरे राज्य को गर्व से भर दिया है। गया में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में संत जोसेफ स्कूल की छात्रा माहिका कुमारी ने पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट यांगटा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस स्कूल की भूमिका राज और सुभाक्षी ने भी इसी विद्या में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। माहिका की प्रतिभा केवल खेल तक ही सीमित नहीं है, पढ़ाई, डांस और अन्य गतिविधियों में भी वह अव्वल रही है। पिछले वर्ष विक्रमशिला महोत्सव में उनके सोलो डांस परफॉर्मेंस ने भी खूब सराहना बटोरी थी। आपको बताते चले कि थांगटा एक पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट है जो तलवार और ढाल के उपयोग पर आधारित है। इसका राज है आपका मन हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए होता है, डिसिप्लिन आपको ये दिलाता है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।